महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी आज कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के टॉयलेट में कुछ खामियां जरूर मिली, जिसको लेकर सीएमओ को दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली में महिलाओं और छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो हम निश्चित तौर पर संज्ञान लेंगे। महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि इस तरह की ज्यादती हुई है तो वो बिल्कुल गलत है, जो नहीं होनी चाहिए, और सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। कुछ उपद्रवी लोग इस तरह के आते हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन बहन बेटियों के साथ हम खड़े हैं और इस तरह के धरने में बहुत ही धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जो सबका अधिकार है। मुझे लगता है जल्द ही सब ठीक होगा। वहीं बिना वर्दी के बेटियों पर लाठीचार्ज और अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर महिला आयोग बिल्कुल एक्शन लेगा। इस दौरान चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों का और बहनों का आभार, धन्यवाद कि आज आप यहाँ मेरे साथ साथ इस हॉस्पिटल के निरीक्षण के सहभागी बने। और निश्चित रूप पर जब भी कोई समस्या है, हमारी बहनों से रिलेटेड है, सुरक्षा से रिलेटेड है, उनके सम्मान की बात है, उनके साथ कोई उत्पीड़न की बात है, कोई रेप की बात है, तो वो सभी लोग आपके माध्यम से एक आप अच्छी आवाज़ उठाने का काम करते हैं और हमें सहयोग करते हैं। आज यहाँ कैथल के दौरे में हमने ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और हम अचानक ही आए, कोई बताकर यहाँ पर नहीं आए। लेकिन मैं बधाई दूंगी पीएमओ सीएमओ मैडम को कि बहुत अच्छा साफ सफाई का वातावरण यहाँ मुझे देखने को मिला। सभी मरीजों से, बहनों से मैंने बात की, सभी ने बहुत डॉक्टर्स की तारीफ की। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आई तो मैंने इनको हिदायत दी है कि वो जल्दी से इन चीज़ों को ठीक कर लें, और मैडम ने कहा है कि वो जल्दी से इनको इम्प्रूव करके नेक्स्ट विजिट में सब कुछ ओके मिलेगा। तो इसके लिए हॉस्पिटल के सभी मैनेजमेंट का आभार प्रकट करती हूँ कि इसी तरह से भविष्य में भी ये इस हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा, साफ सफाई वाला, स्वच्छ भारत का जो देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन है उसको पूरा करते हुए ये लोग इस हॉस्पिटल में काम करें, मरीजों के लिए उनकी सेवा में कोई कमी ना छोड़ें। ऐसा इस तरह की सभी बातें आज यहाँ नर्सेज बहनों से भी और डॉक्टर से भी सभी से मेरी बातचीत हुई है। क्या पाई गई है? खामियां कुछ नहीं, छोटा मोटा कोई टॉयलेट को लेके, कुछ सीट को लेके था और कुछ एक दो पंखे कम थे जहां पर लगाने जरूरी थे, वो इनको बता दिया है। मुझे लगता है जल्दी लेकर भी फटकार लगाई है, सीटिंग को लेकर भी। छात्राओं पर जो है लाठीचार्ज किया गया, कई वीडियो भी सोशल मीडिया में दिख रही है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? कपड़े भी फाड़े गए। देखिए, पहली बात तो ये सवाल मेरे से आपको नहीं करना चाहिए। मैडम, महिला की हरियाणा की बेटियां भी नहीं, वो ठीक है, वो एक राजनीतिक इन्फ्लुएंस है, लेकिन जिसके साथ भी इस तरह की जाति, चाहे कोई भी हो, चाहे बेटियां हो, भाई हो, बहनें हो, अगर कोई जाति किसी भी तरह की होती है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की हुई है, सरकार उसका संज्ञान भी ले रही है, लेकिन ये कुछ लोग, उपद्रवी लोग इस तरह के आते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन बहन बेटियों के साथ हम लोग पूरी तरह से तन्मयता के साथ खड़े हैं, उनके इलाज में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। लेकिन ये जिस तरह से इस तरह की अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसके अंदर हमको बहुत ही धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए। सबका अधिकार है, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि अब ये जल्दी ठीक भी होगा। मैडम, बिना वर्दी के गुंडे जो है वो बेटियों पर अत्याचार करते हुए नजर आए, क्या महिलाओं को उन पर एक्शन लेगा बिना वर्दी के? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कुछ आईपीएस अधिकारी थे जो लड़कियों को थप्पड़ मार रहे थे, एक पुलिस वाला था जो एक महिला के बीच में। अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत गलत है और उस पर निश्चित तौर पर हम संज्ञान लेंगे। थैंक यू मैम।